जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दुख का नामो निशान भी नहीं चाहिए। जिन निमित्तों को लक्ष्य करके यह जीव सुखी दुखी होता था सिद्ध भगवान के तो वह निमित्त भी नहीं। आई बात समझ? यद्यपि बहिरंग निमित्त सुख दुख का कारण नहीं है ना, लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान के तो वो भी नहीं है। ये चर्चा हुई। अब फिर साहब टोडरमल जी साहब ने उसका विस्तार किया कि सिद्ध भगवान सुखी कैसे हैं। सिद्ध भगवान सुखी कैसे हैं तो कहा कि ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का क्षय हो जाने से उनके प्रगट ज्ञान कैसा है केवल ज्ञान है। कोई भी त्रिकालवर्ती कोई भी द्रव्य उनके गुण और उनकी पर्याय उनके ज्ञान से छुपी नहीं है। मतलब वह सबको एक साथ युगपत जानते हैं। तब शिष्य का प्रश्न अंदर में खड़ा हुआ। क्या हुआ? कैसे जानते होंगे? जैसे हम मन के द्वारा जानते हैं ऐसे सिद्ध भगवान जानते होंगे। शिष्य ने क्या प्रश्न किया अंदर में खड़ा किया कि अपन मन से द्वारा जानते कि नहीं? हिम्मत भाई 2 साल पहले आप कहाँ गए थे अभी याद करते हो और जान जाते हो कि नहीं? जान जाते हो। ऐसे सिद्ध भगवान जानते होंगे। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया और वो प्रश्न खड़ा हुआ और उसका अपन उत्तर का समाधान अभी पढ़ेंगे। ठीक है, निकालिए पेज नंबर 78 78 है ना। यहां कोई कहे कि शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा? सिद्ध भगवान के तो शरीर है नहीं और फिर हम तो इन 5 इंद्रियों और मन की सहायता से
ग्रहण करते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना। हल्का भारी है तो स्पर्शन इंद्रिय की सहायता से ग्रहण करते हैं, जानते हैं, मतलब है। खट्टा मीठा है तो रसना इंद्रिय के, है ना। काला पीला है तो चक्षु इंद्रिय के, और सिद्ध भगवान के तो ये है नहीं जैन साहब, है। तो फिर इनको कैसे ज्ञान होगा? तो फिर उसने एक जुगाड़ लगाई, दिमाग में सोचा कि जैसे अपन मन से जानते हैं ना, ऐसे सिद्ध भगवान मन से जानते होंगे, है ना। लेकिन उनके मन भी नहीं है। उसका अब उसका यहाँ समाधान है। देखो पढ़ते हैं, यहां कोई कहे कि शरीरादि बिना ग्रहण कैसे होगा, शरीर नहीं है तो ग्रहण कैसे होगा, किसी का प्रश्न हो तो उसका समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। जिस जीव के इंद्रिय ज्ञान है, जिस जीव के छायोपशमिक ज्ञान है, उसको तो द्रव्य इंद्रिय के बिना जान नहीं सकता है, उसका सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उनको तो द्रव्य इंद्रिय की जरूरत नहीं, वह द्रव्य इंद्रिय के बिना ही जानते हैं। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। यहां तक क्या चर्चा हो गई थी जैसा? जिनके इंद्रिय ज्ञान है वो इंद्रियों की सहायता से जानते हैं और जिनके अतीन्द्रिय ज्ञान है वो इंद्रियों की सहायता के बिना जानते हैं। ठीक है। अभी कल अपन ने क्या बंटवारा किया था? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में अंतर क्या है? कमजोर ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, और ताकत वाला, पूर्ण ताकत वाला ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। क्योंकि तो पर्याय में प्रगट ज्ञान की चर्चा चल रही है ना यहाँ पर। ठीक है। अब फिर शिष्य के जो प्रश्न खड़ा हुआ है वो है, वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे अपन, उसने क्या मन को तो इंद्रिय मान रखा है ना, मन को तो जैसे मन से अपन जानते हैं वैसे सिद्ध भगवान जगत के समस्त द्रव्य को, है ना, उनके गुण को, उनकी पर्याय को जानते होंगे, ऐसा उसके चित्त में प्रश्न है। किसके? टोडरमल जी साहब के, शिष्य के। आपके तो नहीं है प्रश्न है? आपने कहा प्रश्न है? हमारे तो प्रश्न ये तो इतना कहाँ, अपने तो हाँ सिखा दिया बाबूजी सिद्ध भगवान सुखी है तो अपन मानते हैं हाँ सुखी है, लेकिन कैसे सुखी है कभी खोजा आपने? अरे सिद्ध भगवान सुखी है आपने खोज करी कभी? शरीर भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, और सुखी कैसे है? इच्छा नहीं है, ये तो अपने एक बात रही। और उसके बाद है तो बोले अभी केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो सभी है ना, लोक अलोक और फिर जितने भी द्रव्य उनके समस्त गुण पर्याय को जानते हैं, तो फिर उनको जानने की इच्छा नहीं होगी। और हम नहीं जानते इसलिए हमारे जानने की इच्छा है। ऐसा ही है ना हिम्मत भाई? आपने को हम जान नहीं सकते, छायोपशमिक ज्ञान है इसलिए हमारे जानने की इच्छा है, और उनको तो सबको जानते हैं इसलिए उनको इच्छा नहीं है। मुकेश जी ऐसा ही है ना? जैसे अब आप 5 बार लंदन जाए तो अब आपको लंदन जाने की इच्छा नहीं है, और हम नहीं गए तो हमारे को जाने की इच्छा, ऐसा ही है ना? मोहजन्य है इच्छा, क्या कह जाओ साहब, है ना? मोहजन्य है इच्छा। ठीक है। अब अपन अब जो पुरानी जितनी भी चर्चा करी वो सब आप रिकॉल करना। आज का उत्तर थोड़ा अलग हटके है। देखो अपन पढ़ते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उसकी चर्चा करेंगे। यहां कोई कहे कि, है ना, फिर किसी के चित्त में ऐसा हो कि सिद्ध भगवान जैसे हम मन से जानते हैं ऐसे ही वो जानते होंगे, तो यहां प्रश्न खड़ा किया टोडरमल जी साहब ने, यहां कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं। कैसे जानते हैं भैया? मन द्वारा कैसे जानते हैं? किसको जानते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, इनको मन के द्वारा जानते हैं। दो तरीके से जाना जाता है। देखो मैं यह बताता हूं आपको। थोड़ा सा समझना, इसको समझने का प्रयास करना, है ना। स्पर्शन इंद्रिय के विषय किससे जाने जाएंगे? पीछे तो है छायोपशमिक ज्ञान, और सहारा लेता है स्पर्श इंद्रिय का। और जानता क्या है? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना,
है, ठंडा गरम है। बात पकड़ में आ गई? जैन साहब क्या हुआ? पीछे तो है छायोपशमिक ज्ञान, ठीक, कमजोर ज्ञान सहायता लेता है स्पर्शन इंद्री की, और जानता क्या है? 8 प्रकार के जो इसके भेद है ना, उसको जानता है। ठीक है हिम्मत भाई? ओके। दूसरा, रसना इंद्री से, पीछे तो है यही छायोपशमिक ज्ञान, यहां क्या जानता है? रसना इंद्री के द्वारा खट्टा मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, है ना, ये रसना इंद्री से जानता है। छायोपशमिक ज्ञान सहायता लेगा किसकी? रसना इंद्री की, और जानेगा ये, है ना। ग्रहण इंद्री से सुगंध दुर्गंध है, और चक्षु इंद्री से 5 प्रकार के जो ये कलर है वो जानता है ना। और कर्ण इंद्री से जो इसके भेद है 7, ठीक है, सारे गमा है, स्वर को जानता है। ठीक है, अब इन सब में क्या जानता है? पीछे तो है छायोपशमिक ज्ञान, और सहायता लेता है इंद्रियों की, और जानता है उस इंद्री के विषय को। स्पर्शन इंद्री से खट्टा मीठा नहीं जानता है, आई बात समझ में? स्पर्शन इंद्री से क्या जानता है? जो इसके विषय है ना। रसना इंद्री से 5 प्रकार के जो स्वाद है वो जानता है। जानता ज्ञान है छायोपशमिक ज्ञान, सहायता लेता है इसकी है। अब यहां क्या कह रहे हैं? मन के द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। अब ये मन से स्पर्शादिक को कैसे जानते हैं? मतलब यह क्या लिखा टोडर मल्ली साहब ने? ये क्या लिखा भाई? स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्शादिक को जानते हैं एक बात, और एक मन से स्पर्शादिक को जानते हैं वो दूसरी बात। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, आप पढ़ो। आप क्या कहते हैं? यहां कोई आप पढ़ो ये पैराग्राफ 5 पंक्ति, पुरुष वर्ग से भी पढ़ो और महिला वर्ग से भी पढ़ो। थोड़ा सा है ना, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना, तब बात आपको पकड़ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। पढ़ो भाई, पुरुष वर्ग से कौन पढ़ेगा? किसकी चल रही चर्चा हिम्मत भाई? सिद्ध भगवान के, है ना। कोई ऐसा सोचे कि जैसे हम मन के द्वारा जानते हैं ऐसे सिद्ध भगवान का जानना, ये प्रश्न है किसी का। ठीक है ना। अब आगे चलो, क्या कह रहे हैं? नहीं होता होगा। अब जीवा आदि से ग्रहण होता है, जीव तो है ही नहीं, शरीर है ही नहीं जैन साहब। तो फिर खट्टा मीठा आप तो कह रहे हो सब जानते हैं, तो फिर कैसे जानते होंगे? तो उसने ऐसा अपने मन में ऐसा सोचा कि जैसे अपन मन से जानते हैं वैसे वो जानते होंगे। मन से क्या क्या जानते हो आप हिम्मत भाई? मन से क्या क्या जानते हो आप? अब ये आप ये बहुत कॉम्प्लिकेट बिंदु है। यहां लिखा है मन से स्पर्शादिक। अभी देखो आप सुनो, आप है ना, आपने एक ये तेल का पीपा उठाया है ना, और अपने हाथ से उठाया और देखा है तो 40 किलो बहुत भारी है। ठीक है, ओके। तो किससे जाना आपने? स्पर्शन इंद्रिय से उसको हल्का भारी का आपको पता चल गया ना, जैसे उठाया तो ये भारी है। ठीक है, अब 2 घंटे बाद फिर बोले, जैसे पत्नी आई या बच्चा आए तो अरे बेटा ये बहुत भारी है। उठाया नहीं है आपने, उठाया नहीं है, लेकिन जाना है कि नहीं भारी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हाँ भारी है कि नहीं है? जाना है कि नहीं जाना? बाबूजी अभी आप हलवा बनाया आंटी जी ने, और आपने सुबह चखा तो बोला मीठा है। ठीक है, आंटी जी तो गए थे मंदिर, ओके। जब वो मंदिर से आए और आपने कहा क्या कहा जब आए? अरे हलवा तो बहुत मीठा है। ठीक है, तो पहले तो आपने हलवे को जीभ पे रखकर जाना, और दूसरी बार तो आपने रखा ही नहीं और जाना। वो कैसे जाना? वो कैसे जाना? अरे बात पकड़ में आई ना आपको? तो मन क्या है? ना मन भी देखो, अभी ये थोड़ा सा आपको बेसिक टेक्निकली सब चीज आपको पता होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा। बाकी तो आपका मन भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है द्रव्य मन,
एक होता है भाव मन। क्या होता है? एक तो है द्रव्य मन। हृदय में यह है ना 8 पंखुड़ी है ना, 8 कमल के आकार की पंखुड़ी है, ये पुद्गल विपाकी है। पुद्गल विपाकी मतलब समझा आप? पुद्गल विपाकी मतलब जिस कर्म का फल पुद्गल में पड़ता है वो पुद्गल विपाकी है। नाम कर्म की ये जो प्रकृति है ना, जो मन की रचना करती है, वो क्या है? पुद्गल विपाकी है। अरे भाई, बात को समझ में पड़ी नहीं पड़ी है? थोड़ा थोड़ा तो आपको बेसिक घर में अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी कर्म प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है, कौन सी कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है, कौन सी कर्म प्रकृतियां जीव विपाकी है, सब समझना पड़ेगा आपको। यूं नहीं रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। कुछ भी समझा कुछ भी भाई, किन कर्म का प्रकृतियों का उदय कहाँ मिलता है? अब ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है तो उसका फल कहाँ मिलेगा? है कि भाई उदय है तो ज्ञान का प्रकट नहीं होगा, तो वो ज्ञान कहाँ प्रकट नहीं होगा? तो वो जीव विपाकी है? और नाम कर्म की प्रकृतियां जितनी भी है, अच्छा शरीर मिलना है तो कहाँ उदय में आएगा? वो जीव में थोड़ी आएगा, वो तो ये पुद्गल में आएगा। ये पुद्गल विपाकी है। अभी कहाँ जन्म होना है अपना, तो ये क्षेत्र विपाकी है। भरत क्षेत्र में आ गए, उदयपुर में आ गए है जन्म, तो ये क्षेत्र भी वो कौन लाया यहाँ पे अपने को? कौन लाया बाबूजी यहाँ पे अपने को? उदयपुर में कौन लाया? कौन लाया? अरे इस 3 लोग में घूमते हुए उदयपुर में किसने पैदा किया अपने को? सुशील भैया है। एक कर्म का उदय है ना उसमें, तो वो कर्म का उदय है, वो उसका फल क्या कि हम उदयपुर में आ गए तो उसका फल क्या मिला? क्षेत्र विपाकी। चलो अभी अब वो फिर उधर की दिशा बढ़ जाएगी, अपना मुद्दा रह जाएगा। बस थोड़ा अभ्यास। आप ईमानदारी से सब हाथ खड़ा करो, घर पे स्वाध्याय कौन करता है? 1 घंटे कॉपी किताब लेके, कॉपी भी रखनी और किताब भी लेनी, फिर आगे की बात करें अपन है। फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला है बाबू है। आपको इसलिए चीज आपको आनंद क्यों नहीं आता है मैं बताऊं आपको, क्योंकि अंदर जैसे जैसे आपको बेस क्लियर होता जाएगा ऐसे ऐसे आपको आनंद आता जाएगा। और समय सबके पास है कि नहीं है? तो वैसे ही बुजुर्गों की संख्या है तो समय तो बहुत है सबके पास नहीं है कदार साहब? सब रिटायर्ड आदमी है यहाँ पे, तो फिर तो जैन साहब ऐसा तो नहीं कह सकते कोई समय नहीं है, बोलो है? क्योंकि देखो रिटायर्ड आदमी के साथ प्लस पॉइंट में बताता हूँ सुशील भैया, माइनस तो आपको याद होंगे, प्लस में बताता हूँ। एक तो काम नहीं करना है, अब वो जबरदस्ती घुसे वो बात अलग है, लेकिन काम नहीं करना है वो वहां से तो फ्री है। दूसरा, रात में नींद भी नहीं आती है, तो नींद की तरफ से भी समय बच रहा है और दिन की तरफ से भी समय बच रहा है। और कहीं भी जाओ तो लोग बात कहेंगे अरे ये डिस्टर्बेंस है, तो अच्छा है कि अपन कहीं घुसो ही नहीं कदा सब जगह ऐसा होता है ना, डिस्टर्बेंस है, सब बोले, पोता बोलेगा, बच्चा बोलेगा अरे बाबू आप शांति से धर्म ध्यान करो। जब उन्होंने कह दिया शांति से धर्म ध्यान करो, फिर अपन को क्यों अंदर घुसना? नहीं बाबू, तो सब तरफ से समय मिलता है कि नहीं बूढ़े बुजुर्ग लोगों को? फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? तो अभी क्या 100-200 साल जीना है ऐसा किसकी प्लानिंग है? बोलो, दिमाग में तो सबके है 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, बहुत हो गया है। लेकिन एक्चुअली क्या असल में हिम्मत भाई सबसे बड़ी समस्या है रुचि की। मैं सही बात बता देता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है रुचि की। आपका जहाँ रस होगा, किसी भी स्थिति क्यों नहीं हो, तेज गर्मी गिर रही हो, तेज सर्दी हो, पहुंच जाएगा। जिमने का 10 किलोमीटर दूर हो ना, तो बोलो जाता है कि नहीं बाबूजी जिमने के लिए? पहन के जाएगा, कान पहन ओढ़ के जाएगा, हवा चल रही हो तो व्यवस्था कर जाए। और 10 किलोमीटर दूर यदि स्वाध्याय चल रहा हो और प्रवचन हो तो अरे इतनी दूर रखा है, अब इस उम्र में कहाँ जवा जाए, नहीं बोलते। फिर क्या गली निकालता है वो? गली कैसे निकालता है वो? गली कैसे निकालता है? रुचि। अब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आए, आपके पास तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जो समय सार जी ग्रंथराज की टीका करी ना, किन छाबड़ा जी ने, जयचंद जी छाबड़ा जी ने, उनको बहुत लेट रुचि जगी थी, बहुत लेट रुचि जगी थी। और फिर जगी तो बाबूजी ऐसी जगी
फिर फुल टाइम उन्होंने अपना समय किसमें दिया सुशील भैया? इसलिए अभी घबराना नहीं कि हमने पहले कुछ नहीं, बात तो अभी की है। अभी आप ये तय कर लो कि मैं एक भी समय अब वेस्ट नहीं करूंगा, अब जो भी मेरा समय है वो मैं इसी में लगाऊं। बोलो सरल है कि बात कठिन है? काम कुछ है नहीं बाबूजी, देखो खाना भी ज्यादा पचता नहीं है तो वैरायटी बनाने का भी टेंशन खत्म, डाइजेशन सिस्टम भी पुअर हो गया है। अब क्या करना, दलिया खाना है, फट कुकर में डाला और बना दिया, सीटी ली, काम खत्म। कितनी देर में खाना बन जाएगा? तो फिर भैया शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मगज इधर उधर जाना भी नहीं, और इधर उधर की जाननी भी नहीं, क्योंकि जानेंगे भी तो क्या करना है, अभी तो समय अपना समापन की तरफ है। अरे सब कोई हाई नहीं भर रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसमें कहीं गड़बड़ है क्या? है गड़बड़ तो नहीं गजा वैसा है? अब सब लोग आप स्वाध्याय करो और ग्रंथ लो, और आपको जैसे याद नहीं रहता है तो कॉपी में लिखो, और फिर लिखो, और भले वो पढ़ी हुई है कि ऐसा है ऐसा है, और आप अपने इसको उपयोग में लो कि क्या कहना चाह रहे आचार्य देव, कहाँ चीज घटाना चाह रहे हैं, तब आपको सब समझ में आएगी बात। अभी एक ये रूटीन हो गया, अभी अब पौन घंटा अपने को सुबह सुनना है, पौन घंटा शाम को सुनना है, और अपन धर्मात्मा हो गए ना धर्मात्मा हो जी। वो जो बेचारा पूजा पाठ करता है उनसे अपने अपन वो वीआईपी मानते हैं अपने को, साहब हम तो देखो स्वाध्याय वाले हैं, ऐसा थोड़ी है क्या? हाँ, अंतर्मुखी पुरुषार्थ चाहिएगा भाई, अंतर्मुखी पुरुषार्थ है ना। आपको जो बात कही गई है उसका बारंबार विचार करके अंदर से निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। आई बात समझ में? यहां क्या कह रहे हैं, टोडरमल साहब ने कहा, शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रश्न किया खड़ा अंदर में उसके, ऐसा कि सिद्ध भगवान वैसे जानते होंगे जैसे हम मन के द्वारा जानते हैं, तो मन के द्वारा हम स्पर्श आदि को जैसे जानते हैं वैसे ही सिद्ध भगवान जानते होंगे। उसने ये अपने एक आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया? कि भाई सिद्ध भगवान के शरीर तो है नहीं, तो उत्तर ये मिल गया कि शरीर से वो कौन जानता है, इंद्रियों से कौन जानता है? कि जिसके पास इंद्रिय ज्ञान है वो इंद्रियों से जानेगा। अब उनके पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान में इंद्रियों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, तो फिर वो ऐसा सोचता है कि सिद्ध भगवान तो जैसे जानते होंगे जैसे हम मन से जानते हैं, कि मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, तो उसने ऐसा लगाया कि मन से जैसे हम स्पर्शादिक को जानते हैं। तो हिम्मत भाई अपनी खोज है कि मन से हम स्पर्शादिक को कैसे जानते हैं, मन से हम स्पर्श रस गंध वर्ण को कैसे जानते हैं? तो मन के द्वारा पूर्व में ग्रहण किए गए उसको स्मरण करके अपन मन के द्वारा जानते हैं। जानने का काम तो छायोपशमिक ज्ञान का है, इधर मन की सहायता लेते हैं तो मन का निमित्त, और जब हम इन इंद्रियों की सहायता लेते हैं तो इंद्रियों का निमित्त। आई बात समझ में? आई बात? रसगुल्ला जब जीवान पे रखकर आपने स्वाद लिया, ठीक है, तो रसना इंद्री के द्वारा ज्ञान हुआ, जाना तो छयोपशमिक ज्ञान ने, और निमित्त क्या सहायता किसकी ली? जीव की। तो एक तो इस तरह से जानना हुआ, और एक उस रसगुल्ले को खाने के बाद 2 घंटे बाद याद आया, अरे वो क्या स्वाद था। कब का? जब अपन ने जो लिया था उसको, तो उसको जाना किससे जाना बाबूजी? मन से जाना। किसका स्वाद जाना? रसगुल्ले का। तो मन के द्वारा रसगुल्ले का रस का जानना हुआ, वो हुआ मन के द्वारा, और जीभ के द्वारा जानना हुआ वो जीभ के द्वारा। तो 2 तरीके से जानना हो गया रसगुल्ले का स्वाद। जैन साहब कितने तरीके से जानना हो गया रसगुल्ले का स्वाद? 2 तरीके से हो गया। एक तो छायोपशमिक ज्ञान रसना इंद्री की सहायता से डायरेक्ट किसको? उसको रसगुल्ले को जाने, रसगुल्ले के स्वाद को। वो कब होगा? जब रसगुल्ला जीभ के क्षेत्र में आएगा तब। उसके लिए तो कंडीशन यह है क्या? इंद्री, 5 इंद्री के विषय 5 इंद्री के क्षेत्र में आएंगे तभी जानना होगा। आई बात समझ में बाबूजी? हाँ, स्पर्शन इंद्री से ठंडा गर्म कब जानना होगा? जब ये इसके संपर्क में आएगा तब जानना होगा। और नेत्र से आपका जो विजन की दूरी है ना, जितनी दूरी तक नेत्र के क्षेत्र है उतना तक जानना होगा, उससे दूर जानना नहीं होगा। चक्रवर्ती की कैपेसिटी थी कि वो ये सूरज में से वो देख लेता था, क्या? जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब, क्योंकि उनकी उसके नेत्र में जो मतलब ताकत, पीछे छयोपशमिक ज्ञान, नेत्र, वो इतनी दूर जान लेता था। और अपना जो विजन है वो 6x6 का विजन है, वहां तक हम साफ जान पाते हैं। फिर जैसे जैसे आगे पीछे होता है स्पष्ट जानना होता है। और स्पर्शन से तो जब तक यहां नहीं रखेंगे, जब तक ठंडा गर्म
पता नहीं चलेगा। रसना इंद्री से यहां भले ही गुलाब जामुन हो, लेकिन जब तक जीभ में नहीं रखेंगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। वो किससे हुआ जैन साहब? वो तो हुआ हाँ इंद्रिय के माध्यम से, और मन से, मन के लिए फिर गुलाब जामुन को यहां रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है? स्मरण से पुराना जो है उसको याद करके जानता है। तो यहां जो लिखा हुआ है ना, देखो यहां कोई कहे, बात पकड़ में आई, यहां कोई कहे जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं मन के द्वारा स्पर्शादिक को? जैसे हम मन के द्वारा स्पर्श रस गंध वर्ण को जानते हैं, ऐसे उसी प्रकार जानना होता होगा। किनके? सिद्ध भगवान के। किसी के दिमाग में ऐसी बात है? ऐसा जानना होगा, ऐसा वो सोचता है शिष्य, है ना। अब उसका उत्तर है जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं जानना होगा। सिद्ध भगवान जैसे हम जीभ से जानते हैं, अब उनके जीभ नहीं है तो जीभ से नहीं जानते हैं, और जैसे मन से हम जानते हैं ऐसे वो जानते होंगे। सो ऐसा नहीं है। क्या है अहमद भाई? सो ऐसा नहीं है, मतलब इस प्रकार से नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि जैसे हम मन से जानते हैं वैसे सिद्ध भगवान समस्त द्रव्य के गुण पर्याय को जानते होंगे। सो ऐसा नहीं है ना। ऐसा आप दिमाग में मत रखना कि ऐसा, क्यों कि मन से जो जानना होता है वह अस्पष्ट है, और इंद्रियों से हम स्थूल पुद्गल को जान पाते हैं, वो भी उनके क्षेत्र में है, और पीछे छायोक्षमिक ज्ञान की ताकत। और सिद्ध भगवान के ज्ञान है केवल ज्ञान, वह सूक्ष्म और अति अति स्पष्ट जानते हैं। कई बार किस जैसा हम मन से रसगुल्ले का स्वाद चखते हैं या रसना इंद्री से चखते हैं, उससे भी अनेक गुना स्पष्ट सिद्ध भगवान उनके केवल ज्ञान से जानते हैं। जैसा अभी आपको ऐसा लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ टू पॉसिबल, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो है ना, दो महिलाएं है ना, एक दोनों को आपने रसगुल्ला चखाया है ना, एक जना रसगुल्ला चखने के बाद ये एनालिसिस नहीं कर पाई कि ये सॉफ्ट है कि ये है, इसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा गर्म कर दिया, कम कर दिया, इसको ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, और दूसरी महिला ने उसको पकड़ लिया, जीवान पे ही रख के पकड़ लिया। ऐसा नहीं होता है? आजकल तो आपके वो चलता नहीं है, वो क्या टीवी के अंदर ये कार्यक्रम नहीं चलता है आपके, जो ये आते हैं शेफ, तो वो क्या वो बनवाते हैं, फिर आपने ये कर दिया, ये कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो जैसा वो कैसे पकड़ लेते हैं वो रखते तो हैं जीवान पे ही, और अपन अगर जीवान पे रखें और अपने को पकड़ में नहीं आता क्योंकि हमारी उस तरह की क्वालिटी पकड़ने की नहीं है, तो उनने हमसे थोड़ा विशेष सूक्ष्म को पकड़ा। हम तो स्थूल को पकड़ पा रहे हैं, उनने हमसे थोड़ा विशेष, लेकिन सिद्ध भगवान का जो विशेष है वो इस प्रकार का है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आई बात समझ में? ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो मैं पढ़ता हूं, अब आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा जीवा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा सिद्ध भगवान के। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। हिम्मत भाई, आपके दादाजी आपके सामने खड़े हैं तब जानते हो, और अभी आप याद करके जानो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? स्मरण से जानो क्या अंतर है। अभी जैसे यहाँ है, अभी आंख से देख रहे हैं जिनको, अभी कजावत साहब को अभी देख रहे हैं और जान रहे हैं, और कजावत साहब है नहीं, और कजावत साहब को जानना हाँ हो तो सकता है क्योंकि वो स्मरण में पड़ा है, लेकिन वो जानना और अभी देख के जानना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? वो जो है ना मन के द्वारा जो होता है वो कैसा जानना होता है बाबूजी? अस्पष्ट। ये बात यहां लिखी है, स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना होता है। और किसका जानना होता है? वो तो अपन ने कल बात कही है। क्या कही? पूर्व में देखा होगा
तो अपन जान पाएंगे सुशील भैया। जैसे आपने दादाजी को देखा है तो जान पाएंगे, लेकिन उनके पिताजी के पिताजी की न तो आपके पास तस्वीर है और नहीं आपने देखा है, तो अब आप कैसे जानोगे? तो उसमें क्या करोगे? जान नहीं पाओगे। फिर कोई कल्पना करके कोई आइडिया लगाओ, वो एक अलग बात है, वो भी मन के द्वारा होता है। मन के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं, एक स्मरण होता है और एक हित अहित का विचार भी होता है। कई बात समझ में? इसलिए तो मन जो संगी है वही आत्म का कल्याण, मतलब अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना? वो पावरफुल ज्ञान है पीछे, जो हित और अहित का विचार कर सकता है कि किसमें मेरा लाभ है और किसमें मेरी हानि। किसमें मेरा लाभ है भाई? व्यापार धंधा करने में है, घर मकान बनाने में, आभूषण परिग्रह को जोड़ने में लाभ है क्या हानि है बाबूजी? अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी। कैलाश साहब, क्या लाभ है क्या हानि है? क्या बोला मैंने? कुछ सुना ही नहीं आपने। लाभ है क्या हानि है? विचार कर सकता है? ये कौन विचार करेगा बाबूजी? कौन विचार करेगा? मन के द्वारा विचार होता है ना। मन से ही आप इसको लाभ मान रहे हो, है ना? और हानि कब मानोगे? कि पहले आप क्या करोगे? आगम का अभ्यास करोगे, है ना? अब पंच परमेश्वरी भगवान को क्यों आप पूछते हो? क्या विशेषता है साहब? वो तो सुखी हो गए, तो वो सुखी हो गए तो उनके पास है सुख, आपको थोड़ी दे दिया है क्या? पंच परमेश्वरी भगवान सुखी है, बिल्कुल सुखी है ना? आचार्य उपाध्याय साधु है, वो है प्रचुर मात्रा में सुखी है, और अरहंत और सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है। ठीक है, तो बाबूजी सुखी है तो उन्हें सुख थोड़ी दे दिया क्या है? तो फिर काहे के लिए पूछते हो? अब बोलो ना, जल्दी जल्दी बताओ आप। है, उन्होंने हमें ये बता दिया सुखी होने की विधि। क्या बताई उन्होंने? सुखी होने की विधि क्या बताई? कि आप जिसको मान रहे हो, जिन परिग्रह को सुख का साधन, सुख का कारण मान रहे हो, असल में वो है नहीं। किसने बता दी ये बात? है अब हम उनकी भक्ति पूजा तो करते हैं और उनकी बात मानते नहीं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही तो है। और अब मैं और दूसरा और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछता हूं कि उनकी भक्ति पूजा करने से क्या मिलेगा? अरे बोलो ना, उनकी भक्ति पूजा करने से क्या मिलेगा कजावत साहब? पुण्य का बंद होगा, और पुण्य के उदय में क्या मिलेगा? सामग्री मिलेगी। और उन सामग्री को पंच परमेश्वरी भगवंतों ने क्या कहा है? उस सामग्री को पंच परमेश्वरी भगवंतों ने क्या कहा है? वो तो परिग्रह है, चिंता है, दुख का कारण है? तो फिर आप क्या चक्कर में? तो ये नया फार्मूला कहां से लाए आप? क्या कि पुण्य करो और फिर सुखी हो जाएंगे? नहीं, बात समझ में आ रही है आपको? कठिन तो नहीं होगी? अभी कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं कठिन में? बाबूजी, पंच परमेश्वरी भगवंतों ने क्या कहा है? परिग्रह, चिंता, दुखी मान। ओके, परिग्रह किसको बोलते हो आप? मूर्छा को बोलते हैं, वो अंतरंग। और बाहर में वो जो ये साधन है ना, बाहर में जो आपने परिग्रह कर रखे ना, धन धान्य खेत, ये बहिरंग परिग्रह। अंतरंग 14, 10 बहिरंग, है ना? बाहर। ओके, यही है ना? ठीक है। अभी आप पंच परमेश्वरी भगवंतों के समीप खड़े रहते हो, उनकी पूजा करते हो, पाठ करते हो, और क्या होता है कजाव साहब? अपन क्या मानते हैं? क्या पुण्य का आश्रय होता है? और पुण्य के उदय में क्या मिलेगा बाबूजी? सामग्री मिलेगी। असल में आपको मालूम भी नहीं है पंच परमेश्वरी भगवंतों के समीप जाने से क्या लाभ है। चक्कर क्या है कि शुरू से आपने उल्टी पार्टी पढ़ रखी है ना, इसलिए उल्टा चलता है। उनके समीप जाकर अपने को ये कि मेरा वैभव ऐसा है, ये पता चलना चाहिए। अपन कहां अटक गए है? सब पुण्य करो, मन कैसा है करो, पुण्य करो। अरे हम उनके समीप जाते हैं अपना वैभव कैसा है जानने के लिए, और उन्होंने अपना वैभव कैसा है यही बतलाया है। आई बात समझ में? लेकिन बाबूजी क्या होता है कि ऐसा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जब अभी यहां से आप जाओगे दिल्ली, तो रास्ते में जो गांव आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे ना? आएंगे नहीं आएंगे? हैं? तो फिर अगर वहां रुक गए, अटक गए तो है नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही है, मोक्ष मार्ग में लगे हो आप, है ना? तो अभी रास्ते में पुण्य का उदय के मंद कसाय के परिणाम में सामग्री मिलेगी, पद मिलेंगे, भोग उपलब्ध होंगे, लेकिन जैसा वो क्या है सब, वो दिल्ली नहीं है।
अभी यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेट प्रश्न चल रहा है बहुत, क्योंकि अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिद्ध भगवान सुखी कैसे है। सुशील भैया, हमने रटी रटाई थ्योरी, पापा ने कहा, पाठशाला में पढ़ लिया, अनंत भगवान सिद्ध भगवान सुखी हैं और हम दुखी हैं। अब हम दुखी क्यों हैं? तो अभी हमने समझ लिया हमारे इच्छा है और उनके इच्छा का अभाव हो गया है। ओके, इच्छा का अभाव होने से फिर उनका जो ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान था वो छायोपशमिक नहीं केवल ज्ञान हो गया है, और केवल ज्ञान हो गया और फिर कुछ काल के पश्चात बाहर में अघात्या कर्म का भी नाश हो गया है। न तो अब उनके पास दुख है और नहीं दुख के कारण सामग्री है कोई भी ऐसी। ये बात अब सुखी कैसे है? अब टोडरमल साहब बता रहे हैं, जैसे मैं छायोपशमिक ज्ञान में एक एक इंद्रिय से एक एक विषय को जानता था, दुख भी खड़ा था मोह के कारण और जानता एक एक को था, अब वो सबको जानते हैं। अब फिर शिष्य को सबको कैसे जानते होंगे? तो जैसे मैं मन से जानता हूं ऐसे वो सबको जानते होंगे। तो अब यहां स्पष्ट कर रहे हैं, भैया जैसे तू मन से जानता है वैसे सिद्ध भगवान नहीं जानते हैं। क्या स्पष्टीकरण चल रहा है? जैसे तू मन से जानता है किनके 5 इंद्रिय के विषयों को, वैसे सिद्ध भगवान नहीं जानते, क्योंकि तू इंद्रिय से भी जो स्पष्ट जानता है वो भी स्थूल जानता है, सूक्ष्म नहीं जानता। और सिद्ध भगवान से तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। आई बात समझो? आत्मा के एक एक प्रदेश उनके ज्ञान में झलक रहे हैं बाबूजी। क्या अभी आप जैसे अपन है, अभी पुद्गल है पुद्गल, तो आप क्या है इस रसगुल्ले को देखकर नेत्र से क्या जान पाओगे बाबूजी? स्थूल जान पाओगे कि ये गोल है, सफेद रंग का है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कितने स्कंद है, कितने वर्ग है, कितनी वर्गणा है, जैसा दिखता है आपके ज्ञान में है नहीं है। और सिद्ध भगवान क्या है? अंतर है, अंतर, डिस्टिंग्विश। और मन से तो जो हमने देखा है वो भी अस्पष्ट जानना होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझना कि जैसे मन से हम जानते हैं वैसे सिद्ध भगवान जानते होंगे। अरे सिद्ध भगवान का ज्ञान तो विशद है, एकदम स्पष्ट जानते हैं। ये बात है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। बात पर चलो अब मैं पढ़ लेता हूं, अब आप विचार करना, कल फिर अपन इसको और मांझेंगे थोड़ा। देखो, क्योंकि मन के द्वारा स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है, सब नहीं जान पाते हैं, कुछ होता है। और कैसे जानते हैं? अस्पष्ट जानते हैं। ठीक, आगे यहां तो जिस प्रकार त्वचा, जिह्वा इत्यादि से स्पर्श, रसादिक का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने, देखने, सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, 3 तरह से जानना हो गया। एक तो मन के द्वारा अस्पष्ट, दूसरा इंद्रियों की सहायता से जो जानना होता है, जो इनकी रेंज में आता है, जो भी उसका स्पष्ट, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना सिद्ध भगवान के होता है। जैसा बात पकड़ में आ गई। अपन अब कल 3 विभाजन करेंगे। एक विभाजन तो मन के द्वारा, एक होता है इंद्रियों के द्वारा, और एक होता है सिद्ध भगवान जानते। ठीक है, बात पकड़ में आई है आपको? समय हो गया अपना। कल अपनी चर्चा क्या करेंगे? 3 तरह से जानना लिखा है ना, आप में से पढ़ लो ये पैराग्राफ, देखो क्या क्या लिखा है टोडरमल साहब ने। स्मरणादि होने पर, हाँ कौन पढ़ेगा? महिला वर्ग से पढ़ो आप। मन द्वारा, वहां से पढ़ो, ये 3 पंक्ति पढ़नी है आपको। मन द्वारा तो स्मरणादि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा, जिह्वा इत्यादि से स्पर्श, रसादि का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने, देखने, सुनने पर जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, जानना होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है। किनके? सिद्ध भगवान। अब ये कल अपन ये 3 तरह के जानने का विभाजन करेंगे, है ना, फिर इस पैराग्राफ की विषय वस्तु आपको पकड़ में आएगी। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया,
निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता, साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।